जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की एक अलग टॉपिक, अभी हम लोग की जो लगातार जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज का एक लाजवाब टॉपिक। कौन सी टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। वो टॉपिक का नाम ही हमने अलग से रख दिया है। जैसे पार्ट बाई पार्ट चैप्टर के चल रहे हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आ रहे हैं आपको। जिस प्रकार आप हिंदी के आज क्वेश्चन देख लिए ना, कितने मस्त से सब मिले, उसी प्रकार से मैथ को भी आप लोग क्या करेंगे, एकदम तोड़ के आएंगे। ठीक है, तो टाइम मिले तो एकदम मस्त वाली क्लास हम लोग चालू करते हैं। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करने का मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को लिया जा रहा है। इसमें कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। देखिए, आप यहाँ खाली रटने का प्रयास नहीं करेंगे, आप यहाँ समझ के चलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़ा से चेंज करके प्रकृत आते हैं। हूबहू जो हम बता रहे यही प्रश्न आ जाएंगे, ये भी गारंटी है। और एक बाद थोड़ा सा चेंजिंग भी कर सकता है क्वेश्चन में, ये भी दे। इसको आप समझेंगे एकदम, चला एकदम फिट से। कैसे निहुरा लाया लोगन, यानी एकदम फिट से बैठा, कॉपी कलम लेके एकदम टाइट होके था। हाँ, अब सही बैठला लोगन। अब ध्यान से हम लोग चलते अपने टॉपिक पर। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कितना लाजवाब क्वेश्चन है, उसके अनुसार हम लोग अपने काम को करेंगे। ठीक ठीक बाबू, कोनो दिक्कत ना। तो चला ध्यान से सुना, क्वेश्चन समझिएगा। कहा कि एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात। देखा, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर दिया है। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर इसकी छाया 20 करड़ी में 3 मीटर बनती है। देखिए, कहा है कि इसकी छाया 20 करड़ी में 3 मीटर बनती है। तो आपसे पूछा है कि इस सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सूर्य द्वारा बनाया गया इसका कोण क्या होगा, उन्नयन कोण। देखिए, अवनवन कोण ऊपर बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है। अब एक विषय में ज्यादा ध्यान मत दा, हम लोग को जो फैक्ट वो अभी देखिए हम कहाँ बनाते हैं। उन्नयन भी आपको बताएंगे, एक सवाल ऐसा लिए हैं जिसमें अवनवन भी आया है, दोनों बता दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन बनेगा कुल नीचे में मिला जुला के। ठीक है, खाली नाम रहता है। तो अब हम लोग चलते हैं, पहले जैसे कहा था वैसे हम लोग लिखते हैं, पहले का सोल्यूशन निकालते हैं। अब आई नहीं 3 थे ना, और 2 सवाल रख ले, 5 सवाल का सीरीज चली। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, चलिए हमके कहा है क्या है, एक मीनार की ऊंचाई। चलिए हमने क्या किया, एक मीनार बना लिया। लीजिए, मैंने एक ये मीनार बना लिया। इसकी ऊंचाई आपको दिया है 20 मीटर, ला लिख दे ली 20 मीटर। फिर कह रहा है कि जमीन पर इसकी छाया, एकर मतलब इसकी जो छाया है वो ये है। ये जमीन पर कितना बन रहा है, 20 करड़ी में 3 बन रहा है। ठीक है, बना दे ली। बन रहा है तो कहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, कहा है कि यहां से यहाँ ये पे कितने अंश का कोण बनेगा, यही आपसे पूछा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। आपसे थीटा का मान पूछा। बतावा, कोण ई जब त्रिभुज बन गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से इसका वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है ये और बटे ये किसका रेशियो बनाता है, tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये फार्मूला आप लोग बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं। तो tan थीटा बराबर, देखिए लंब कितना है, ये लंब होता है 20 हो गया, बटे आधार कितना है 20 करड़ी में 3 है, ला लिखते ली 20 करड़ी में 3। 20 एक कम 20, 20 एक कम 20 कटेगा। tan थीटा बराबर कितना मिल गया, 1 बटे करड़ी में 3 मिल गया। देखिए, tan के पदों में 1 बटे 3 किसका मान होता है, tan 30 अंश का होता है। tan से tan विदा हो गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश। आपसे पूछा था वो कितने अंश के कोण पर होगा, वो कितने अंश के कोण पे होगा, 30 अंश के कोण पे होगा। बताइए कौन प्रकार की दिक्कत हुआ। ये बहुत मस्त ब्रांडेड क्वेश्चन सब लेकर के हम लोग चल रहे हैं। इना बहकाव वाला काम ना, ठीक है ना, एकदम मस्त वाला सवाल। चलिए एक के समझ लेते हैं। एक मीनार जिसकी ऊंचाई 20 मीटर, लीजिए एक मीनार बनाया मैंने, उसकी ऊंचाई 20 मीटर रख दिया। फिर कहा जमीन पर इसकी छाया, जमीन पर, जमीन यही है, इसकी छाया 20 करड़ी में 3 बन गई। तो पूछा है कि इसके साथ सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश का बनेगा। तो हमने tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लिखा। अब कहा कि काहे लंब रखे, आप साइन भी तो रख सकते थे, लेकिन रेशियो देखिए किसका बन रहा है, ये लंब बटे आधार का ही तो रेशियो बन रहा है। ये भी इसको लेके चलेंगे। अब जरूरी ना इसका रेशियो बन गया तो इसका, जैसे काट का भी आप बनाएंगे तब वो आंसर आएगा, कोनो दिक्कत ना है। चलिए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। tan थीटा बराबर लंब कितना है 20 है, 20 रख दिया गया। आधार 20 करड़ी में 3 है, 20 करड़ी में 3 रख दिया गया। tan थीटा बराबर 1 बटे, यहाँ से काट देंगे तो 1 बटे रूट में 3 आएगा। 1 बटे करड़ी में 3 ही तो tan 30 अंश का मनवा होला।
तो इसको tan 30 अंश रख दिया, tan से tan खत्म हो गया, थीटा का मान आ गया। बोला कोनो प्रकार की दिक्कत भइल का सोलिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई क्या? नहीं ना। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए। अब अगला क्वेश्चन, चलिए इसको मिटा दें। बस आप लोग साथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा के लोग के पास शेयर करिए, उसके बाद हम आपके साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से। एक पहले 7 मीटर ऊंचे भवन का पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखिए 7 मीटर ऊंचा पहले भवन बनाएंगे। चला हम पहले बना लेते हैं। ये 7 मीटर ऊंचा मैंने क्या कर लिया, एक भवन बना लिया। ला, एक ये क्या बना लिया मैंने, 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लिया। A B C और D, एक भवन बना लिया। भवन से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण पहले 45 अंश का बनता है। एकर मतलब ये कहेगा कि ये इसके साथ इसके ऊपर एक टावर रखा गया है। ये देख रहे हैं कि ये टावर रख दिया गया है, टावर रख दिया गया, तो ये कह रहा है कि इसके साथ एक 45 अंश के कोण का निर्माण कर रहा है। ला, 45 अंश के कोण का निर्माण कर दिया। ओकरे बाद कह रहा है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। ये देखा कहाँ हम चल गेली हो, तनी फिर से पढ़ा था। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा भवन था, भवन का शिखर ये और ये हो गया। शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक टावर ये है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। कौनो दिक्कत भाई? जबकि उसके पाद या आधार से, इसके पाद या आधार से, अब इसका मतलब ये आधार इसका है, से शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश होता है? 60 अंश होता। अल्लाह बना देली, 60 अंश होता है। तो टावर की ऊंचाई पूछा, एकर मतलब यहां से यहां तक पूरा टोटल ऊंचाई पूछा है। ये हो गया आपका ई। चलिए ए के मान लेते हैं एच और इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स। ए भी हो जाएगा आपका एक्स। अगर ये 7 है तो ये भी हो जाएगा आपका 7। पहले देखिए, जब तक चित्र नहीं समझ आएगा तब तक सवाल आप नहीं लगा ले। अगर इसका चित्र बनाने आ गया तो आप सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं करें। फिर से पढ़ रहे हैं, फिर से समझाएंगे आपको। जब तक ना समझ में आए तब तक समझाइए। देखा 7 मीटर ऊंचे भवन के, 7 मीटर पहले ऊंचा मैंने एक भवन बना लिया। का के शिखर से एक टावर, भवन के शिखर से और टावर के शिखर से उन्नयन कोण कितना अंश का? देखिए टावर के शिखर, देखिए भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। देखा फटाक से बना देली। जबकि उसके पाद या आधार से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, इसके आधार से 60 अंश का कोण बना रहा है। तो कहा है कि टावर की ऊंचाई बताओ। मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल ऊंचाई का हुई। टावर तो देखा कितना जने ऊपर रखा है, कितना जने नीचे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग को टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग पूरा ऊंचाई निकालेंगे इसकी। एकर मतलब आपको एच निकालना है, एच निकाल करके साथ उसमें जोड़ देना है, आपका ऊंचाई निकल गया। ठीक, तो टावर की संपूर्ण ऊंचाई वहां से। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग लेके चलते हैं इधर से, यहां से शुरुआत करते हैं इसको। देखिए पहले हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज, ये वाला लेते हैं, ऊपर वाला त्रिभुज ECD से, डी से क्या लेंगे, tan 45 अंश लेंगे। tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। tan 45 अंश का मान होता है 1, लंब कितना दिया है h और ये कितना दिया है x बटे 1, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर कितना आ गया, h आ गया। समीकरण नंबर पहला बन गया। बोला कोनो दिक्कत भी नहीं आता। इसी प्रकार अब ये वाला लेंगे। अब इसके लिए क्या लेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, समकोण EVA से, ई वाला हो पूरा बड़का। तो इसके लिए लेंगे tan 60 अंश बराबर, तो ये हो जाएगा h प्लस 7 अब बटे में x। अभी कहवा लोगन की नहीं h प्लस 7 का है लिखला, h का मतलब ये
और 7 का मतलब ये टोटल ऊंचाई होगी ना, ये लंबाई इसकी देख रहे हैं ना, ये पूरा आपका लंब बनेगा। बड़ा वाला त्रिभुज लिया गया तो यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा तो h प्लस 7 हो जाएगा और आधार आपका इतना रहेगा। अब यहाँ से tan 60 अंश का मान आता है √3, तो √3 बराबर h प्लस 7 और बटे x। तनी से के यहाँ लेके चला था, यहाँ का लेके चला, इसको ये यहाँ लेके चलते हैं। तो देखा अब एक यहाँ कैदा है कि यहाँ कैदा, तो x बराबर क्या हो जाएगा h प्लस 7 अब बटे में क्या हो जाएगा √3। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया 2। एक अब हम फिर से समझा देते ला, हमें मालूम तो कंफ्यूजन में है, तनी सुकर कंफ्यूजन हम दूर कर देते। देखा ध्यान से समझिएगा, पहले ये ऊपर वाला लिया गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ECD से, छोटका वाले त्रिभुज से, तो tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है। एक tan 45 अंश का मान 1 होता है, लंब कितना दिया है h दिया है, आधार कितना दिया है x दिया है। अब हेकर है गुणा के बाद x बराबर h आ जाए, समीकरण नंबर पहला बन गया। इसी प्रकार ये बड़े वाले त्रिभुज मिलेंगे, जब बड़े वाले त्रिभुज मिलेंगे तो EBA, तो यहाँ से देखिए लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब कितना है, लंब h प्लस 7 है, तो h प्लस 7 बटे x हो गया, और इसका मान √3 होता है तो h प्लस 7 बटे x हो गया। अब हाई वाला x के यहाँ भेज दिली, एक यहाँ भेज दिली, तो x बराबर h प्लस 7 बटे √3 हो गया। समीकरण नंबर 2 देखो, ये भी x का मान आया है और इहो x का मान आया है, एक मतलब दोनों बराबर है। तो समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से जब समीकरण 1 2 से लेंगे तो देखिए यहाँ भी x का मान बराबर है, यहाँ भी है, तो एक मतलब ये है कि ये जो h है वो बराबर हो जाएगा h प्लस 7 बटे में 3 √3 हो, इतने बराबर होगा। अब बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, एक मतलब ये है कि ये इसके साथ गुणा करेगा, h √3 बराबर h प्लस 7 हो जाएगा। अब ये h इधर आएगा, ये वाला h इधर आएगा, तो कितना बचेगा h √3, h इधर आएगा तो माइनस h हो जाएगा और बराबर में 7 हो जाएगा। h को कॉमन कर लीजिए, जब h को कॉमन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा √3 माइनस 1 बराबर 7। h निकालेंगे तो h यहीं छोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 7 बटे करड़ी में 3 माइनस 1। बोलिए यहाँ तक आ गया। अब एक आगे चलते हैं, यहाँ पे एक मतलब h बराबर आपको क्या मिल गया, h बराबर कितना मिला, इसका मल्टीप्लाई कराइए 7 बटे √3 माइनस 1, परमेयीकरण करेंगे अब इसका √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। हाँ एक बार समझावत ला, देखिए यहाँ पे हर का परमेयीकरण लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे हर का परमेयीकरण करने पर तो ई जो नीचे होला एक ऊपर नीचे गुणा हो चला, लेकिन चिन्हवा चेंज करके देखिए √3 माइनस 1 था तो प्लस ऊपर नीचे करके गुणा कर दिया गया। अब इसका जब गुणा करेंगे तो ये 7 √3 प्लस 1 अब बटे में √3 माइनस 1 एक कोष्टक में और √3 प्लस 1 एक कोष्टक, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 √3 प्लस 1 फिर बटे इसका, ये देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में एक √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अब क्या हल करेंगे 7 कोष्टक में √3 प्लस 1 बटे एक वर्ग करवा 3 हो जाए, एक वर्ग करवा 1 हो जाए। अब एक यहाँ ले चल के हल कर ला, तनी से बढ़हर सवाल ये हो गया 7 √3 और प्लस 1 और बटे यहाँ से 3 में से 2 गया 2 हो जाएगा ये। अब एक भाग दे बाद कितना दी 3.5 और √3 प्लस 1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था, टावर की ऊंचाई पूछा था। टावर कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक ही तो टावर है। एक मतलब टावर की ऊंचाई आपकी कितनी आ गई आपकी 3.5 करड़ी में 3 प्लस 1। बोला कौनो दिक्कत भइल का सवाल में, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई। अच्छा भैलिया के समझा दी, ठीक है समझा देती ला, ऐसे कहे चाहिए ना। चलिए देखिए हाई तो समझा दिए थे और यहाँ से ये भी समझा दिए थे, नहीं हाई ना समझो जल्दी। समीकरण 1 व 2 से देख रहे हैं ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों बराबर है, तो ये वाला भी पक्ष दोनों बराबर होगा। तो h बराबर h प्लस 7 करड़ी 3,
ए में बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होना, तो ये इसके साथ गुणा करेगा, देख रहे हैं। अब ये इसके साथ गुणा करेगा तो एच रूट में 3 हो जाएगा। अब बराबर एच प्लस 7 हो जाएगा। हाई हेकर बिरादर है के हर बोला माइनस हो जाए, यारे के छोड़ दा। अब देखा यहाँ से एच कॉमन हो रहा है, एच कॉमन हो रहा है ना, जब एच कॉमन हो रहा है तो एच को कॉमन कर लिए, रूट में 3 - 1 हो गया। अब ई गुड़ा में है, ये सब गुड़ा में, इसको इधर भेज देंगे तो भाग कर लेगा। अब यहाँ लेके चले आए एच इक्वल टू, देखिए अब इसका मैंने परमेयीकरण किया, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हर का परमेयीकरण करने पर। तो जब हर का परमेयीकरण करते हैं तो चिन्ह को बदल करके ऊपर और नीचे गुणा करते हैं, इसका यहाँ और यहाँ गुणा कर दिया गया, देख रहे हैं। जब गुणा करेंगे तो 7 रूट में 3 + 1 हो जाएगा, और ये देख रहे हैं एक कोष्टक में रूट में 3 - 1 हो जाएगा, और एक कोष्टक में रूट में 3 + 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए 7 रूट में 3 + 1 वहां हो गया, और यहाँ पे 7 कत्तो गड़बड़ा लगा हो, ई रूट ये यहीं तक है, इसके पूरा लगाने की जरूरत ना, ये यहीं तक है, ठीक। चलिए हाँ सही। अब इसका ऊपर नीचे जब गुणा करिए तो एक कोष्टक में रूट में 3 - 1, एक कोष्टक में रूट में 3 + 1 हो गया। अब ये वर्गांतर का फार्मूला बना लिया, पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग हो गया। अब इसको लिख सकते हैं क्या, रूट में 3 - 1, इसको रूट में 3 + 1 बटे रूट में 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, एक मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 3 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको घटा देंगे तो आपका बचेगा 2, इसमें भाग दे देंगे तो 3.5, और करड़ी में रूट में 3 + 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर निकल के आया एक्चुअली रूप में। कोई दिक्कत हुआ था अब एकदम समझ में आई, तो का करे दे समझाओ, तो मेहनत लगा था कर जवा सुख जाला। हाँ चला फटाक से स्क्रीनशॉट मारा। चला अब क्वेश्चन नंबर देखा कौन, तीसरा का। चलिए क्या बोला है, कहा है कि क्षैतिज तल मतलब ये नीचे वाला तल, यहां से शुरू कर दिया, ये आपका हो गया एक क्षैतिज तल हो गया, ठीक है, कोनो दिक्कत ना। क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार है ला, इस पर एक मीनार है ला, मैंने एक मीनार बना दिया, कोनो गलती तो नहीं किया, बताइए फटाक से, नहीं ना, एक मीनार बना दिया। कहा कि मीनार की परछाई का उन्नयन कोण 60 अंश है, अबहिन 60 अंश ला बना दे, 60 अंश को 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाता। अभी 60 रहा, अभी 30 बन गया, 30 अंश जब भयल तो ये क्या कह रहा है, 30 अंश होने पर ये 40 मीटर बढ़ जाता है, ला कौनो दिक्कत ना, बढ़ा दे 40 मीटर। तब कहले मीनरवा की ऊंचाइया कितना हुई, हेकर ऊंचाई पूछ ले, बोला कोनो दिक्कत। चलिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। फिर से पढ़ रहे हैं, फिर से समझिएगा क्वेश्चन एकदम ध्यान से। कहा कि क्षैतिज तल पर स्थित, क्षैतिज तल ये है, इस पर एक मीनार स्थित है, देखिए एक मैंने एक मीनार को स्थित कर दिया। कहा कि परछाई से सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदल कर, पहले 60 अंश से बदल करके 30 अंश हो गया, 30 अंश होने पर वो 40 मीटर और बढ़ जाता है, रहता यहाँ था, अब 40 मीटर बढ़ के चला गया इधर, तब मीनार की ऊंचाई पूछा है। ये कितना जने कंफ्यूज हुई कि 60 हिंगे रही कि 30 हिंगे रही, देखा जितने नजदीकी रहा उतने कोड बड़ा लिखाला, ये चीज दिमाग में सेट कला, एकदम फिक्स कला, जितना नजदीकी रहेंगे आप इसके उतने ज्यादा वाला कोड रहेगा, जितना दूर जाएंगे उतने कम वाला कोड रहेगा, ये समझ लेला, ये दिमाग में सेट हो गई ना। तो चला अब हमने चला जाए सॉल्यूशन पे, चला एच का मान निकाल लेते ला। अब हम लोग पहले ई छूटा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी से लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे tan कितना 60 अंश बराबर h बटे x, कहवा ई का लिख देना तो अपने मन कर, हम लिखब का करवा अपने मन कर, अरे tan 60 अंश ये लिखे, h बटे x आधार बटे, अरे लंब बटे आधार ला लिख दिली डायरेक्ट, बार बार फार्मूला लिखी, तोड़ब सही जीवा लोगन। एकर मान रूट में 3 होता है, लिख दिली, h बटे x होता है, लिख दिया गया, x सवा के यहाँ भेज दा है कि यहाँ भेज दा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, हो h बटे
एक्स हो जाएगा समीकरण नंबर पहला, एच बटे रूट में 3 समीकरण नंबर पहला। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी डी से लेंगे तो tan कितना रखेंगे, tan 30 अंश बराबर h बटे x प्लस 40। बोला कोनो दिक्कत तना ना भाई, बोला फटाक से नहीं ना, हाँ तो काहे होई। tan 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h बटे x प्लस 40। ठीक, इतना होगा ना। अब चलो x का मान यहां लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर, चलिए रख लेते हैं। ऐसे ना तनी से और कुछ कहलाता गुड़ा कहलाकर, तो हो जाएगा x प्लस 40 बराबर h करड़ी में 3। अब यहाँ x का मान रखा है, x का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर, तो x का वैल्यू कितना आया है, h बटे रूट में 3 प्लस 40 बराबर h रूट में 3। ठीक, 40 को यहीं छोड़ दीजिए, बराबर है कर बिरादर है नहीं, h रूट में 3 माइनस h बटे रूट में 3 हो गया। सॉल्व करते हैं, 1 बटे 1 लॉस रूट में 3 हो जाएगा, भाग करेंगे रूट 3 बार जाएगा, ऊपर ही गुणा करेगा तो रूट 3 गुणा कर लेगा h रूट में 3 के साथ, माइनस ये इसके साथ गुणा करेगा, एक बार जाएगा, एक जो है गुणा करेगा किसके, h के साथ। अब सॉल्व करके इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3h हो जाएगा, और माइनस में h हो जाएगा, और बटे रूट में 3 हो जाएगा। अब एक के लेके चलते हैं इधर, हम यहाँ पे 1, यहाँ पे 40 बराबर आ रहा है, ये सब 40 बराबर आ रहा है। एक मतलब ये है कि 40 बराबर जो है इधर से मिलेगा 2h और बटे रूट में 3, तब 1 बटे 1 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2h बराबर कितना हो जाएगा 40 करड़ी में 3, तो h बराबर 40 करड़ी में 3, ये गुणा में है आएगा बटे में 2, तो h बराबर भाग करेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 करड़ी में 3। ला h का मान बोला कोनो दिक्कत नहीं लिया है। ठीक हो, हम जानत ही थोड़ा की एक बार में ना बोला, वो दूसर की बार हमें समझा ही के पड़ा। अच्छा आई गला, लेकिन हम तब वो समझाई और निक से आ जाए। ठीक, चला देखा, ध्यान से समझिएगा। हमने यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी ले लिया, ई वाले त्रिभुज को लिया, tan 60 बराबर h बटे x रखा, का बोली tan 60 अंश का मनवा कितना होगा, रूट में 3 बराबर h बटे x। कैसे आया पता चल गया, हेकर हम में गुणा कर देंगे तो ये इसको यहाँ लेके गए तो ये यहाँ चला आएगा, x बराबर h बटे रूट में 3 हो गया। बोला कोनो दिक्कत। इसी प्रकार ई बड़का वाला त्रिभुज लिख ला, इसी प्रकार ए बी डी बड़का वाला, तो tan 30 अंश बराबर h बटे x प्लस 40, हाई पूरा जुट के हो जाए। ओकरे बाद यहाँ 1 बटे x बराबर h बटे 40 प्लस x, हेकर हम में गुणा कर दिली, हेकर हम में गुणा कर दिया, x प्लस 40 बराबर h करड़ी में 3, देखिए इसके साथ गुणा करेगा तो h करड़ी में 3 हो जाएगा। ओकरे बाद अब यहाँ से x का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर, देखिए x का मान उठा करके यहाँ से रख दिया गया मैंने, देखो x के स्थान पे h बटे रूट में 3, h बटे रूट में 3 प्लस 40 को 40 बराबर h रूट में 3, हाई और हाई एक बिरादर लगा था तो यार भेज दा माइनस हो गया, तो एक लॉस से लेबा करड़ी में 3 तो भगिया देवा तो करड़ी में 3 बार जाए, करड़ी में 3 के करड़ी में 3 में गुणा करवा तो 3 हो जाए, और 3 के h में गुणा करवा तो 3h हो जाए, हाई करड़ी में 3 में गुणा करवा कैसे 3 आई, एक पिछला वाले वीडियो में बतौले हम कैसे गुणा उड़ा करना बताए हैं अच्छी तरह। तो ये हो जाएगा 3h माइनस 1 गुणा करेंगे भाग दे करके तो h आएगा, यहाँ से h हो जाएगा, घटाइबा तो 2h हो, देखा 2h बटे रूट में 3 बराबर 40, फिर एक तिरिया गुणा कर दिली, 2h बराबर 40 करड़ी में 3, ये गुणा में था इधर आया भाग में, भाग करेंगे तो 40 को 20 बार में काट देगा, तो h बराबर 20 करड़ी में कितना आ गया 3 आ गया। बोला कोनो दिक्कत भैया, अब बोला कोनो प्रकार की समस्या भइल का सौलिया नहीं हुआ। इसी प्रकार एकदम नहीं समस्या होने वाली है, एकदम सब ब्रांडेड सवाल हैं,
ठीक है, चला फटाक से स्क्रीनशॉट ला। अब इन 2 सवाल लिखा क्या, जल्दी से लिखा। चलिए 2 और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कहा कि एक नाव, देखा ये पढ़ ही जाते तबले कहा था मन लोग इतना मस्त सवाल है। अरे भैया मेहनत से लिया इला, बड़ा मेहनत करे खोला आप लोग भी दे। और आप लोग इतने महान हैं कि कमेंट नहीं करते और आप लोग शेयर नहीं करते, भेजा तनी दौड़ा के। चला देखा है, एक नाव एक पुल की ओर आ रही है। एक पुल है, उसके साइड में एक नाव ऐसे आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश था। कौनो समय ऐसा रहा जौने पे उन्नयन कोण का अंश रहा 30 अंश रहा देखा गया था। फिर नाव उसी चाल से 4 मिनट बाद, वही चाल से 4 मिनट बाद चलने के पश्चात उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। तो कहता कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ऐसा बात कह लिया। ठीक है, कौनो बात ना, जब ऐसा कह लिया था ऐसा ना कुछ कह लेवल जाता। हमने क्या कर लिया, ये इसका एक पुल बना लिया, ठीक है, और हमने इसको ये साइड एक तरह बढ़ा लिया, ठीक। और हमने क्या किया, इसको पहले यहाँ पे लिया। ये समय ये 30 अंश देखा गया है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब वहीं तक तो ये 30 अंश देखा। कहा 4 मिनट पश्चात, 4 मिनट बाद। एकर मतलब ये हो कि यह दूरी है तो यक्स, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा, 4 मिनट का समय लगा। देखिए 4 मिनट जो है एक्स की दूरी के बराबर होगा। एकर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होने वाली है वो वाई होने वाली है। इसको हम लोग ए बी सी मान लेते, ए के मान लेते हम डी। चला ठीक है, लेकिन कहते एकरे पश्चात इन्हें कितने अंश का कोड़वा बना लेते हो, 60 अंश का बना लेते। तो कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, कितना मिनट लगेगा। एकर मतलब 4 मिनट तो यहाँ तक लगत हो। एक अब फिर से पढ़ा दिला और फिर से समझा। बहुत मस्त सवाल है, एकदम खतरनाक वाली सवाल। देखिए हम आराम से पढ़ाते हैं, अटकाते नहीं है, ठीक है बाबू। जौने चीज पे जितना टाइम दे वो उतना ज्यादा आई। फिर से सुनो, एक नाव एक पुल की ओर आ रही है। देखिए ये नाव, ये पुल है, इधर से नाव आ रही है। किसी क्षण, कौनो टाइम ऐसा रहा हुई, उस पर उन्नयन कोण 30 अंश हमने मान लिया यहाँ पे है बहन, और वो 30 अंश के कोण का निर्माण कर रही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि नाव उसी चाल से 4 मिनट बाद, देखिए 4 मिनट यहाँ से वो यहाँ तक 4 मिनट आई है। 4 मिनट चलने के पश्चात उन्नयन कोण 60 अंश देखने को मिला। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हमने मान लिया वो एक्स चली है। दूरी कितनी चली है, एक्स चली है। और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा ये पूछ लिया। अब समझ गया। एकर मतलब हम लोग यक्स के स्थान पे 4 प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यक्स जो दूरी है वो 4 मिनट में तय की है, तो हेकर जो दूरी है फट से निकल जाए। अब चला हमने लेके चल जाता। चलिए पहले छोटका के लेते हैं। त्रिभुज कौन सा लेते हैं? त्रिभुज ए बी डी सी। तो क्या रखेंगे? tan 60 अंश बराबर एकर दूरिया मान लाना है, माने का मन नहीं तो अपन मन इसका लन करा। एच बटे कितना हो जाएगा वाई। 60 एकर मतलब रूट में 3 जो है वो बराबर है एच बटे वाई के। एकर मतलब अगर हम लोग यहाँ से वाई का मान निकाले तो हमको मिलेगा वाई इक्वल टू एच बटे रूट में 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। बोला कोनो दिक्कत नहीं ना? अच्छा एच निकालनी, ठीक है, कोनो दिक्कत ना। ये से एच निकालना तो ये हो जाएगा कितना, वाई रूट में 3 इज इक्वल टू एच। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार अब कौन सा त्रिभुज लेते हैं? त्रिभुज ए बी सी से। अब लेंगे tan कौन सा? tan 30 अंश बराबर एच बटे क्या हो जाएगा x प्लस वाई। हो जाएगा कि नहीं बताइए फटाक से।
अब इसको पूरा लेंगे 30, तो ये एच बटे एक्स प्लस वाई पूरा हो जाएगा। एक और मतलब ये है कि 1/रूट में जो 3 है वो बराबर होगा किसके, एच बटे एक्स प्लस वाई के। देखा इतना खतरनाक लिख देते वाई के। अब चला बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करा, बस एक का चीज करा, है कि यहाँ भेज दा, तो एक्स प्लस वाई अब बटे रूट में 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें कहा कि काहे तो अपने मन का दोनों में एच निकल रहा है, क्योंकि हमसे एच नहीं पूछा तो एच को विदा कर देते हैं। चला फिर से क्या समझ लेते ना, देखिए हमने tan 60 लिया, तो यहाँ से एच बटे वाई मिला, यहाँ से √3 बराबर एक मान होला एच बटे वाई हो गया। यहाँ से एच का मान निकाला गया, क्यों, क्योंकि हमसे हाइट वेट नहीं पूछा था, हमसे वाई के पदों में पूछा है, कर मतलब वाई का मान पूछ ले तो वाई के पदों में रख लेते हैं इसको। एच बराबर हो गया हमको एक वाई √3। इसी प्रकार त्रिभुज बड़का वाला ले लेंगे, तो tan 30 अंश बराबर एच बटे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यही तरह एक मान होला 1/tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, बराबर एच बटे एक्स प्लस वाई हो गया। है कि यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देते, हो जाता है इक्वल, अपना हेर फेर कर लेते हैं लोग। एक्स प्लस वाई बटे √3 बराबर एच। ई वाला पक्ष दोनों बराबर, एकर मतलब यो वाला पक्ष बराबर हुई। एकर मतलब यह कि जो एक्स प्लस वाई बटे √3 है ये बराबर हो जाएगा किसके, वाई √3 के। होगा कि नहीं, एकदम हुई। बटे 1 लिख के बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई करा ला, एक्स प्लस वाई बराबर अबला √3 गुणा करेगा किसके साथ, वाई √3 के साथ, तो एक्स प्लस वाई बराबर ये गुणा कर लेगा तो 3y कर देगा, एक्स बराबर हो जाएगा 3y माइनस वाई। एक और मतलब एक्स बराबर कितना मिल जाएगा 2y, तो एक्स बराबर 2 y हो जाएगा। तो अगर हम x बटे 2 बराबर y कर दें तो कोनो गलती तो नहीं है। अब कबा काहे ऐसा हो गल, देखिए हमने कुछ नहीं किया, अरे इसको इधर भेज दिया और y को यहीं छोड़ दिया। अब देखा हमने कहा था कि x किलोमीटर जाने में वो 4 मिनट लगा था, तो y किलोमीटर जाने में वो कितना समय लेगा, बस कुछ करना थोड़ी ना, बस यहीं x का मना उठा जो रहा 4 होकर रख दा, बटे 2 होगा, अब बराबर y होगा, लेकर भागिया दे दा, बस 2 मिनट का टाइम लगेगा। एक मतलब y किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा बताइए फटाक से। यहाँ से इसको यहाँ तक जाने में पुल के पास कितना टाइम लगेगा बताइए फटाक से, 2 मिनट का टाइम लगेगा। बोला कोनो दिक्कत नहीं लिया, कितनी मस्त सवाल रहा लिया कि ना, किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई ना भाई लिए तो और अच्छी बात है। चला फटाक से स्क्रीनशॉट लेकर चला आज का अंतिम क्वेश्चन देखा, कितना मस्त वाला सवाल है। कल है एक प्रकाश स्तंभ, हमने क्या किया एक प्रकाश स्तंभ बना लिया, ला ये एक प्रकाश स्तंभ बन गया। ठीक, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर यहां से कोई देख रहा है और देखेगा तो नीचे में देखेगा, एक मतलब है कि हमें बनावे के पड़बे करी, हमको कहने का मतलब बाद में बनाना ही पड़ेगा, इसलिए अब बना लेते लाइक के बना ले ली। ठीक, देखने पर समुद्र के 2 जहाजों के अवनमन कोण हे देखा, एकर मतलब यह कि बने वाला ऊपर है, अवनमन कोण कह ले। ठीक है, कौनो बात ना, अवनमन कोण क्रम से कितना अंश बनाते हैं 30 अंश, पहले कितना अंश 30 अंश, फिर दूसरे के बार में कितना बनावत हो 45 अंश। एकर मतलब ये यहाँ जो बना रहा वो 45 अंश बना रहा ऊपर से देखने के बाद। ठीक, अवनमन कोण ऊपर से नीचे तक देखते। प्रकाश के स्तंभ एक ही और एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, एकर मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 50 मीटर है। समुद्र तल से प्रकाश के स्तंभ की ऊंचाई, एकर मतलब ये जो समुद्र तल है यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है h, यही का मान पूछा है। चलो कोनो दिक्कत ना, एक ए माना, एक बी माना, एक सी माना, एक डी माना और एक एक्स माना, कोनो दिक्कत नहीं। फिर से हम पढ़ते सवालियत नहीं, ध्यान से लोगों समझिया। ठीक है बाबू, बोलो का बाबू सही कली कि ना, तनी देखा। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर कोई यहाँ से देख रहा है समुद्र के 2 जहाज, एक जहाज यहाँ पर है एक जहाज यहाँ पर है, अवनमन कोण क्रम से 30 अंश और 45। देखिए अवनमन कोण बनता ऊपरा है लेकिन
बना के ओके हम लोग लेके चलते हैं नीचे। एकर मतलब ये 30 अंश यहाँ बनेगा और ये 45 अंश यहाँ बनेगा। क्रमशः यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर, प्रकाश स्तंभ से एक ही ओर, देखो दोनों एक ही ओर, एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है 50 मीटर की दूरी पर। ये वाली जो जहाज है इसके पीछे है, लेकिन कितने दूरी पर है? 50 मीटर की दूरी पर। तो समुद्र तल से स्तंभ की ऊंचाई, ये पूछा समुद्र तल से स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी। अब तो लोगों समझी गल होगा। अब एक सॉल्व कर जाता है। एकर मतलब भाई तो उनका 30 अंश होगा और ही हो गया कितना? 45। पहले कौन सा त्रिभुज लेते हैं? छोटा वाला, ये वाला त्रिभुज ABC से tan 45 अंश बराबर h बटे एक्स। tan 45 अंश का मान 1 बराबर h बटे एक्स, बराबर में त्रिज्या गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? h। समीकरण नंबर पहला। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा लेंगे? ABD से तो हो जाएगा tan 30 अंश बराबर h बटे x प्लस 50। बोला कोनो दिक्कत नहीं? 1/√3 इज इक्वल टू h बटे ये हो जाएगा x प्लस 50। चलिए बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h प्लस 50 h√3, x प्लस 50 बराबर h√3। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से x का मान रखने पर h प्लस 50 बराबर h करड़ी में 3। चलिए एक ही ये बगल कहला, ऐसा करते एक ही वो बगल भेज देते। 50 बराबर h√3, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा h। 50 बराबर h को कॉमन कर लीजिए, ऐसे जब कॉमन करेंगे तो √3 -1 बच जाएगा। एकर मतलब 50, अब ये गुणा में इधर आएगा भाग कर लेगा, √3 -1 बराबर h आ गया। अब यहाँ से इसका परिमेयीकरण कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, चलिए कर लेते हैं। करेंगे तो क्या मिलेगा? h बराबर 50 बटे करड़ी में 3, -1 है तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा, √3 +1। चलिए अब गुणा कर लें तो ये हो जाएगा आपका 50 कोष्टक में √3 -1 बटे ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ऐसा का है भल, एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a+b, तो पहले पद का और वर्गांतर का फार्मूला हो जाता है। तो हो जाएगा 50 √3 -1 और बटे ये हो जाएगा 3 -1, तो ये हो जाएगा 50 √3 -1 बटे 2, भाग करेंगे तो हो जाएगा 25 फिर √3 और -1। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा था ऊंचाई। बोलिए ऊंचाई में कोनो दिक्कत भेल क्या करें? बोलिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई ना न भाई, ऐसा ही कब्बो ना हुई। यही तरह आगे के पूरी सवालें कैसा भी करके समाप्त करना आपका ये, ठीक। तो आज के लिए हम लोग की टॉपिक यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए, लाइक और कमेंट, और वीडियो कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताया करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ